नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और अब नजर डालते हैं रफ्तार के साथ सभी खबरों पर। अरविंद केजरीवाल पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने किया पलटवार, कहा दिल्ली संभल नहीं रही, यूपी के लिए देख रहे सपने, बनारस का चुनाव याद कर लें केजरीवाल। यूपी में चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया, कहा यूपी में है सुविधाओं की कमी। किसान आंदोलन पर न्यूज 18 से बोले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, किसानों से अच्छी चल रही थी बातचीत, लेकिन नक्सलवादी ताकतें नहीं खत्म होने देना चाहती आंदोलन। डिजिटल इंडिया और जियो मार्ट पर मुकेश अंबानी और जकरबर्ग के बीच चर्चा, मुकेश अंबानी ने कहा देश के युवाओं में अपार क्षमता। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, अतीक अहमद के साले जकी अहमद के गेस्ट हाउस पर चला पीडीए का बुलडोजर। प्रयागराज में अतीक अहमद गैंग के खिलाफ कार्रवाई जारी, अतीक के साले ने बगैर नक्शा पास कराए किया अवैध निर्माण। लखनऊ के आशियाना इलाके में दिनदहाड़े फायरिंग से सनसनी, बाइक सवार बदमाश ने पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी को गोली मारी। लखनऊ में पीसीएस अधिकारी की गिरफ्तारी, शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप, शादी के अगले दिन हुई गिरफ्तारी। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, 2 महिला समेत एक युवक की जान गई, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सुल्तानपुर में बेकाबू ट्रक ने बोलेरो को टक्कर मारी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, 2 लोगों की मौत। फिरोजाबाद में बड़ा सड़क हादसा टल गया, दीवार गिरने से 2 मजदूर घायल हुए, दोनों घायल मजदूरों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। अलीगढ़ में मामूली कहासुनी में छात्रों के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जमकर हुई मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मथुरा में बदमाशों के हौसले बुलंद, एक जूता व्यापारी के साथ जमकर मारपीट हुई है, घटना सीसीटीवी में कैद। बाराबंकी में कैमरे में कैद हुआ बाइक सवार का जानलेवा स्टंट, बिना हेलमेट बाइक पर स्टंट करते देखा, नगर कोतवाली क्षेत्र की घटना। बागपत में तेंदुए का शव मिलने से मच गया हड़कंप, तेंदुओं की हत्या की जताई जा रही आशंका, बिनोली बाणगंगा गांव की घटना। देहरादून में पिंजरे में कैद किए गए 15 उत्पाती बंदर, कई दिनों से इलाके में परेशान थे लोग, उत्पाती बंदरों की कराई जाएगी नसबंदी। कानपुर में ब्लैकमेलिंग से परेशान एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, सुसाइड नोट पर लिखा एक युवती समेत 4 लोगों के नाम। इटावा में चोरों ने एक डॉक्टर के घर को निशाना बनाया, लाखों का सामान लेकर चोर फरार हुए, पुलिस जांच में जुटी। गोरखपुर में कोहरे की वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा, 16 दिसंबर से 31 जनवरी तक रेलवे ने 6 ट्रेनों को निरस्त किया। प्रयागराज में 16 दिसंबर को होने वाली मुंड माल यात्रा में शामिल होने वाले यात्रियों के सम्मान में वर्चुअल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। शामली में किसान कानून को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान सपा नेता शेर सिंह राणा के बिगड़े बोल, प्रशासन की गाड़ियों को जलाने की धमकी दी। गाजियाबाद में किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली को रामपुर में रोका गया, जिसकी वजह से गुस्साए किसानों ने गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाली NH9 को पूरी तरह से बंद किया। फतेहपुर में हिस्ट्री शीटर अली को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कब्जे से एक अवैध तमंचा, 1.5 किलो गांजा समेत चोरी का सामान बरामद। गोंडा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, आने वाले पंचायत चुनाव और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों पर चर्चा की। ललितपुर में युवक की लाश मिलने से मच गया हड़कंप, हत्या की जताई जा रही आशंका, पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। बुलंदशहर पुलिस को बड़ी कामयाबी, 3 पेशेवर शूटर्स की गिरफ्तारी, मॉर्निंग वॉक पर गए एक बुजुर्ग को मारी थी गोली। कानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी, 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 5 मोबाइल फोन, 20,000 रुपए समेत चोरी का सामान बरामद। संभल में गन्ना व्यापारी से लूट का पुलिस ने किया खुलासा, 2 लुटेरों को पकड़ा, कब्जे से 2 तमंचा, बाइक समेत 90,000 रुपए बरामद। बहराइच में गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबकर एक किसान की मौत, बहराइच हरदी थाना क्षेत्र की यह घटना। मैदानी इलाके में छाए कोहरे ने हवाई सेवा को प्रभावित किया, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से दिल्ली और मुंबई की कई फ्लाइट्स रद्द। प्रयागराज में 14 जनवरी से आयोजित होने जा रहे माघ मेले को लेकर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने तैयारियां तेज कर दी।
तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट पिछले महीने शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए, बावजूद इसके तुंगनाथ धाम में सैलानियों की आवाजाही जारी है। सिद्धार्थनगर में धान क्रय केंद्रों पर बरती जा रही लापरवाही, बिचौलियों के हाथों कम दामों पर धान बेचने को मजबूर किसान। गाजीपुर में सरकारी धान क्रय केंद्रों पर धान खरीद की रफ्तार काफी धीमी, किसान परेशान मायूस। शाहजहांपुर में गैस सिलेंडर में लगी आग, खाना बना रही महिला बेहोश होकर गिरी, मौके पर पहुंची पुलिस ने आग पर काबू पाया, महिला को बचाया। मुरादाबाद में लव जिहाद मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, सीजेएम कोर्ट ने दिया पिंकी को उसकी सास के सुपुर्द करने का आदेश। पुलिस ने बजरंग दल के दबाव में पिंकी के पति को भेजा था जेल। मुजफ्फरनगर पहुंचा शहीद का पार्थिव शरीर, अंतिम विदाई में जुटा जन सैलाब। कल छत्तीसगढ़ में शहीद हुए थे सीआरपीएफ कमांडेंट विकास। बदायूं में गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, साइकिल सवार की दबकर मौत। बिलसी मुजरिया मार्ग पर हादसा हुआ। अमेठी में एआरटीओ सर्वेश सिंह की कार्रवाई से ओवरलोडिंग ट्रक चालकों में मच गया हड़कंप। 8 ओवरलोडेड ट्रक्स का चालान कर लाखों का राजस्व वसूला गया। सुल्तानपुर में कार को ट्रक ने टक्कर मारी, कार सवार 2 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, कार सवार 5 लोगों में से 3 की मौत, 2 घायल। सुल्तानपुर में रस्सी के फंदे से लटकता मिला एक युवक युवती का शव, हत्या और आत्महत्या के बीच उलझा केस। सोनभद्र से समाजवादी पार्टी नेता की गोली मारकर हत्या, सिंगरौली से सोनभद्र आ रहे थे एसपी नेता, पहले भी हो चुका था जानलेवा हमला। ललितपुर में हथियार से लैश बदमाशों ने एक साथ 2 घरों में घुसकर लूट की वारदात को दिया अंजाम। बागपत में युवक ने सीएम से लगाई मदद की गुहार, युवक ने किया था लव मैरिज, लड़की को मायके वाले जबरन ले गए, युवक को भी मारने की धमकी दी। फतेहपुर में बरामदे में सो रहे ट्रांसपोर्ट मजदूर की शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। फतेहपुर में मछली का शिकार करते समय पलट गई नाव, हादसे में गंगा में डूबने से एक मछुआरे की मौत। जौनपुर में कार और बाइक की भीषण टक्कर, बाइक सवार जीजा साली की मौके पर ही मौत, कार सवार मौके से फरार। हरदोई में अतिक्रमण के नाम पर महिला की गिराई झोपड़ी, एडीएम ने कहा अवैध रूप से ग्राम समाज की जमीन पर झोपड़ी बनी हुई थी। हाथरस में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली मसाला बनाने वाली कंपनी का खुलासा, मौके से भारी मात्रा में नकली मसाला बरामद। मथुरा में गेस्ट हाउस में सफाई करने गई लड़की से रेप, गेस्ट हाउस संचालक पर आरोप, जांच कर रही पुलिस। फिरोजाबाद में नाबालिग से रेप, पूर्व ग्राम प्रधान के घर से दावत खाकर लौट रही थी लड़की, गांव के ही युवक पर आरोप। गोरखपुर में नहरों में नहीं पहुंच रहा पानी, महंगे दामों पर किसान खेतों की सिंचाई को मजबूर। जौनपुर में बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान और डायरेक्टर ओम रावत के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा, आदि पुरुष को लेकर दिए गए इंटरव्यू में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। कोरोना की वजह से इस बार नहीं होगा संसद का शीतकालीन सत्र, जनवरी में शुरू होगा संसद का बजट सत्र, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी जानकारी। देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार पटेल को पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, लखनऊ में सीएम योगी ने भी पटेल को नमन किया। लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को जल्द ठीक होने के लिए हनुमान मंदिर में किया गया हवन पूजन, कोरोना पॉजिटिव हैं जेपी नड्डा। वाराणसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष किसानों के कंधे का इस्तेमाल कर रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का विपक्ष पर हमला, कहा किसान आंदोलन को भड़का रही है कांग्रेस, झूठ कह रही है कांग्रेस। गोरखपुर एयरपोर्ट पर भीड़ से निपटने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए लगाया जा रहा अस्थायी टेंट। क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट की बंदिशें खत्म होने से अब विदेशों में खिलौनों को बेचना हुआ आसान, बनारस में काठी का खिलौना बनाने वालों को लाभ मिलेगा। मन की बात में पीएम ने बनारस के इन खिलौनों का जिक्र किया था। सारा अली खान ने शेयर की नो मेकअप लुक वाली फोटो, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये तस्वीर फैंस ने जमकर तारीफ की। बेबी बम्प फ्लॉन्ट करते हुए करीना कपूर खान ने ली सेल्फी, कैप्शन लिखा जीता फैंस का दिल। फुटबॉल मैच में मुंबई को सपोर्ट करने गोवा पहुंचे आलिया और रणबीर, तस्वीरें वायरल। ड्रग्स मामले में अर्जुन रामपाल को एनसीबी का समन, 16 दिसंबर को फिर होगी पूछताछ। जैकलिन फर्नांडिस के हॉट जिम लुक पर फिदा हुए फैंस बोले नॉटी हो रही हो। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म अतरंगी रे की रिलीज डेट फाइनल हो चुकी है। ये फिल्म वैलेंटाइंस डे के मौके पर आई।
आमिर खान की आगामी फिल्म लाल सिंह चड्ढा, जिसमें उनके साथ करीना कपूर खान भी नजर आएंगी। फिल्म 24 दिसंबर 2021 को रिलीज होगी। इस फिल्म की शूटिंग करीना ने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान की है।